हेलो गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम कक्षा 8 वाणिज्य गणित चक्रवृद्धि व्यास को कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न संख्या 9 से आखिरी तक का सम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 5,120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज से आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी बताइए अगर ब्याज प्रति तिमाही दे है। तो मूलधन हो गया 5,120, हमारा ब्याज हो गया 12.5 वार्षिक। अब अगर 12.5 वार्षिक है तो तिमाही के लिए हमें इसे 4 से भाग दे देना पड़ेगा तिमाही का ब्याज के लिए। तो 12.5 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो ये निकल के आएगा 3.125% तिमाही। ठीक है, और अगर हमें आधे वर्ष की बात कर रहा है तो आधे वर्ष में 2 तिमाही हो जाती हैं, तो हम समय की भी 2 तिमाही प्रयोग करेंगे। 2 समय बराबर 2। अब हम अपना सूत्र लगाते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात समय। तो 5,120 ब्रैकेट में 1 + 3.125/100 की घात 2। तो ये हो जाएगा 5,120 गुणा लासा ले लेंगे तो 100 + 3.125/100 की घात 2। तो ये हो जाएगा 103.125/100 गुणा 103.125/100। जब इसको गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 5,445। तो अब हम निकालते हैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो। मिश्र धन है 5,445, इसमें से 5,120 घटा दो तो ये निकल के आएगा 325 रुपये। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न 10वें प्रश्न पे। किस ब्याज की दर से 4,000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? मूलधन 4,000, समय कितना है? 9 माह। अब प्रति तिमाही की बात कर रहा है तो 9 माह में कितनी तिमाही हो गई? 3 तिमाही। 3 वर्ष के 3 ग्रुप हो गए, 3 तिमाही। मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 4,000 है, ब्याज हमारा 630.50 है, तो ये हो गया 4,630.5। तो ये हो गया मिश्रधन। अब मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर पूछी है, तो फॉर्मूले में लगा दो। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात समय 4,630.50 बराबर 4,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमें निकालनी r/100 की घात 3। अब हम इसको नीचे भाग में दे देते हैं 4,630.50/4,000 ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात 3। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको जो आप पॉइंट हटा के नीचे जोड़ोगे तो 21/20 की घात 3 बराबर 1 + r/100 की घात 3। 100 की 3 घात हट जाएंगी, 21/20 बराबर हो जाएगा 1 + r/100 के। 21/20 1 उधर इधर माइनस हो जाएगा बराबर r/100। तो यहाँ से r निकल के आएगा 5, मतलब दर हो गई हमारी 5% प्रति तिमाही। अगर वार्षिक पूछेगा तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20% वार्षिक। ठीक, वार्षिक से तिमाही में आना है तो भाग, ऊपर जाना है तो गुणा। कितने समय में? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मतलब दर दे रखी है 10%। अब छमाही है, प्रति छमाही है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 5% प्रति छमाही हो गई। समय पूछा गया है हमसे, मूलधन दे रखा है हमें 12,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1230 रुपये। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 12,000 में हम 1230 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13,230 रुपये। ये मिश्रधन हो गया हमारा 13,230। अब हम अपने सूत्र पे आ जाते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर/100 की घात समय। 13,230 बराबर 12,000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 की घात समय। 13,230 के नीचे भाग में ले आते हैं 12,000 को, बराबर 1 + 5 हो जाएगा 105/100 की घात समय। जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 1323/1200 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 441/400। अगर हम 4 के पहाड़े से इसको 3 के पहाड़े से काट देंगे और वो हो जाएगा 21/20 की घात t। 441 21 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है, तो 21/20 का स्क्वायर, तो यहाँ से समय आ जाएगा हमारा 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष नहीं, 2 छमाही। 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष। ठीक है, 6 महीने के 2 ग्रुप हो गए। 12वां प्रश्न कह रहा है कोई धन मतलब यहाँ मूलधन नहीं दिया, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर दे रखी है 5%,
समय दे रखा है 2 वर्ष और मिश्र धन दे रखा है 88,720। मतलब हमसे मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो मिश्र धन कितना है हमारा 88,720। अपने सूत्र में रख दीजिए। मूलधन बराबर कितना होता है पी, ए बराबर, मूलधन को पी मान लेते हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 88,720 बराबर पी ब्रैकेट में 1 + 5/100, क्योंकि दर 5 है, समय 2 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो मूलधन की वैल्यू आएगी 88,720 × 100 × 100/105, 105। तो यहाँ से मूलधन हमारा निकल आएगा सीधा सीधा कट पिट के, ये काट दिया 5 के पहाड़े से, 21 20 21 × 21 441, 441 से हमारा 88,720 कट जाएगा 2 बार, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना हो गया 8,000 रुपये। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 पर। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मान लेते हैं मूलधन हमारा p रुपये है, दर हमें दे रखी है 20%, समय हमें दे रखा है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दे रखा है 2 वर्ष का कितना 200। तो हम अपना सूत्र लगा लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज दे रखा है कितना 200 रुपये, मूलधन पता नहीं, दर दे रखी है 20, समय दे रखा है 2/100। यहाँ से जब आप काटोगे पीटोगे तो यहाँ से आपका मूलधन निकल के आएगा 500 रुपये। अब हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाना है। जब मूलधन 500 हो गया, दर हमको पता ही है, समय हमको पता ही है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने मिश्र धन वाले फॉर्मूले से। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले हमें मिश्र धन निकालेंगे। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात टी 500 ब्रैकेट में 1 + 20/100 की पावर कितना 2 वर्ष, तो 100 की पावर 1 + 20/100 की पावर 2, 500 × 120/100 × 120/100, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुणा कर दिया। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, दोनों 0 से दोनों 0 चले गए। 12 × 12 144, 144 का 5 से गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 720 रुपये। तो जब ये तो मिश्र धन है तो ब्याज कितना हो जाएगा 720 में से 500 घटा दो, 220 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। यदि 2 वर्षों में 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपये है, तो हमें ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मूलधन हमें 8,000 रुपये दे रखा है, वर्ष हमें 2, समय हमें 2 वर्ष दे रखा है, पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 20 रुपये। तो यहीं से हम इसमें समीकरण बनाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है हमारा 20 रुपये। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का क्योंकि सूत्र आसान सा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। हम यहाँ से दर पूछिए, दर को मान लेते हैं हम आर, जो उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ करे हुए गए हैं हम उन्हीं को मान के चलेंगे। अगर मूलधन है तो पी मान लो, दर पूछिए तो आर मान लो, समय पूछा है तो टी मान लो। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना होगा P गुणा R गुणा T बट्टे 100, मतलब कि 8,000 गुणा दर तो पता लगानी है, गुणा समय कितना है 2 वर्ष बट्टे 100, तो ये हो गया हमारा 160 R। ये हमने साधारण ब्याज निकाल दिया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन हम डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मिश्र धन का सूत्र अब तक तो याद हो जाना चाहिए इतने प्रश्न के बाद। P ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात t, ऐसे। तो हमारा 8,000 ब्रैकेट में 1 + r तो निकालना ही बट्टे 100 की घात 2, तो 8,000 गुणा 100 + r/100 की घात 2, ये तो हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। 100 + r का स्क्वायर अपॉन, इससे हम 0 से 0 कट जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8/10 ब्रैकेट में 100 + r का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो a² + b² + 2ab हो गया। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8/10 गुणा 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा।
8/10 गुणा आर स्क्वायर करेंगे तो 8/10 का आर स्क्वायर हो जाएगा, और 8 इंटू करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1600 आर हो जाएगा, प्लस 1600 आर बट्टे 10। पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारा मिश्र धन है, हमें तो मूलधन चाहिए, वो हमें तो ब्याज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 8000 प्लस 8 आर स्क्वायर प्लस 10 प्लस 160 आर, ये कितना हो गया, मिश्र धन माइनस 8000, 8000 से 8000 कट गया तो हमारा ब्याज निकल गया 8 आर स्क्वायर प्लस 10 प्लस 160 आर। अब हम कर सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 20 रुपये, 20 दे रखा है इन दोनों का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 8 आर स्क्वायर बट्टे 10 प्लस 160 आर माइनस साधारण ब्याज कितना, 160 आर बराबर 20। 160 से 160 कट गया, 8 आर स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 20, 10वां गुणा हो जाएगा तो 200 हो गया, 8 से भाग दे दो तो आर स्क्वायर 25 हो गया, वर्गमूल निकाल लेंगे तो आर कितना हो गया, 5। इसका मतलब 5% वार्षिक दर पे वो दिया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको 2 बार करना, देख के तब समझ में आएगा। अगला प्रश्न करते हैं अब हम, आराम से इसको रोक के देख लो। ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, पहले साधारण ब्याज निकाला, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, और फिर हमने दोनों को घटा के 20 के बराबर रख दिया, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि दोनों का अंतर 20 है। 15वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, किसी राशि का मतलब मूलधन नहीं दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, 160 रुपये। इस बार हमें मूलधन नहीं दिया है, राशि दी है, वो क्या कहते हैं, वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है और समय दे रखा है, दर 5% और समय 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो मूलधन कितना है, P गुणा 5 गुणा 2/100, तो ये हो जाएगा P/10। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा, पहले मिश्र धन निकालो और मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, P को घटा दो, A माइनस P। तो हम यही सूत्र रख देते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात समय माइनस P, वैल्यू रख दो, P 1 प्लस R कितना है, 5/100, घात कितनी है, 2 माइनस P। तो P गुणा 1 अभी हो जाएगा 105/100 स्क्वायर माइनस P। तो इसको हम निकाल के देख लेंगे तो हमारा निकल के आएगा, P गुणा 105/100 को अगर हम 5 के पहाड़े से काटें तो 21/20 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 441P स्क्वायर, 441P अपॉन 400 माइनस P स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि सिर्फ 21/20 का हुआ है। तो ये निकल के आया 41P/400। अब 41P/400 और वहाँ पे P/10, इन दोनों का अंतर हमें 160 के बराबर दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 41P/400 माइनस P/10 बराबर 160। तो यहाँ से सॉल्व करके P की जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 64,000, मतलब 64,000 रुपये मूलधन था हमारे पास। तो ये था हमारा पहला अभ्यास जो कि हमने पूर्ण कर लिया है। अब हम अगले अभ्यास को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, अपनी कॉपी में इसको करके देख लो, ठीक है। थैंक यू।